प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 8 और 9 दोनों से विभाज्य हैं? क्या यह 72 से भी विभाज्य है? प्रश्न 7। तो प्रश्न का 7 का ए है 5496। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संख्याएं 8 और 9 दोनों से विभाज्य हैं। तो 8 और 9 अगर दोनों से विभाज्य हो जाएगा जो भी संख्या, तो वह अवश्य ही 72 से विभाज्य होगा। तो पहले हम 8 से चेक कर लेते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम है अंतिम 3 अंक देखना है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा वाला 3 अंक। अगर इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक अगर 8 से विभाज्य हो जाएगा तो पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए 8 से 496 विभाज्य होता है कि नहीं? तो 8 8 64, 8 छक 48, 48 लगाएंगे, 8 छक 48, एक इधर गया तो 16। तो 8 से 496 पहले भाग देकर देखेंगे। तो 8 छक 48, 9 में से 8 गया 1, 8 दूना 16। तो ये तो पूरा पूरी विभाज्य है, यानी 5496 8 से विभाज्य है। अब 9 से देख लेते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम है सभी अंकों को जोड़ करके देखना है। तो 5 4 9, 9 9 18, 18 6, 24। देखिए 5 4 9, 9 9 18, 18 6 24। तो 24 आ रहा है सभी अंक को जोड़ करके। कितना आ रहा है? 24 आ रहा है सभी अंकों को जोड़ करके, यानी 5 जोड़ 4 जोड़ 9 जोड़ 6 बराबर कितना आ रहा है? 24। ठीक है, तो 24 तो 9 से घटता नहीं है, 9 के पहाड़ा में नहीं आता है 24, इसीलिए 5496 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो जब 9 से नहीं होगा, 8 से हो गया है, तो 72 से भी नहीं होगा, क्योंकि 8 और 9 दोनों से होगा तभी 72 से विभाज्य होगा। तो ये पहला उत्तर नहीं होगा, पहला उत्तर नहीं होगा। बी देख लेते हैं। तो बी में है 8496। तो देखिए 496 तो 8 से विभाज्य हो जाएगा। अंतिम 3 अंक देखना है, पहले 8 से विभाज्यता की जांच करना है। तो अंतिम 3 अंक देखना है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा वाला। तो 8 से 496 विभाज्य हो जाएगा, यानी 8496 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो 8 से तो हो जाएगा। अब 9 से देख लेते हैं। तो 9 के लिए सभी अंक को जोड़ते हैं। 8 जोड़ 4 जोड़ 9 जोड़ 6 बराबर कितना आ रहा है? 8 4 12, 12 9 21, 21 6 27। देखिए 27 आ रहा है। तो 27 3 से ये 9 से कट जाता है, 9 के पहाड़ा में आता है, 9 तिया 27, यानी ये 9 से भी विभाज्य होगा। 8496 9 से भी विभाज्य होगा और 8 से भी। तो 8496 72 से भी विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 नंबर 72 होता है, यानी 8 से भी विभाज्य होगा, 9 से भी विभाज्य होगा। तो 8 गुना 9 से, यानी 72 से भी जरूर ये विभाज्य होगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो 72 से 8496 को भाग देंगे। तो एक बार में 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1। अब 9 उतारेंगे, फिर एक बार में लगाएंगे। 9 में से 2 गया 7, 12 में से 7 गया 5। अब 6 उतारेंगे, तो 8 बार में कट रहा है। 8 दूनी 16, 8 7 56, 1 57। तो देखिए 72 से भी कट गया, यानी जो संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा वह 72 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी 8496। 8 और 9 दोनों से विभाज्य है। क्या यह 72 से भी विभाज्य है? तो हम हाँ लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? हाँ। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? 8496 और 72 से भी विभाज्य है, तो हाँ लिखेंगे।
प्रश्न 8, 15 से विभाज्य दो संख्याएं ले, क्या इनके योग और अंतर भी 15 से विभाज्य होंगे? प्रश्न 8, 15 से विभाज्य दो संख्याएं लेना है। तो 15 से विभाज्य दो संख्याएं कौन कौन है? देखिए 15 से विभाज्य दो संख्याएं तो 30 और मान लीजिए एक और ले लेते हैं 75। ठीक है, तो 15 से 30 भी विभाज्य है और 75 भी, क्योंकि ये दोनों 15 के पहाड़ा में आता है। तो 15 से विभाज्य दो संख्याएं लेना है। तो 15 दूनी 30, 15 पचे 75, दो संख्याएं हम ले लिए हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं, 15 तिया 45 या 15 चौक 60, कुछ भी ले सकते हैं। तो 15 से विभाज्य दो संख्याएं लेना है। अब पूछ रहा है क्या इनके योग और अंतर। तो अब इसको जोड़ करके देखना है, यानी 30 जोड़ 75 कितना आएगा? 5 7 3 10, 105 आएगा। तो 105 भी 15 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए 105 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7, यानी 15 से विभाज्य हो जा रहा है। अब इसको घटाना है, तो 75 माइनस 30 कितना आएगा? 5, 7 में से 3 गया 4, 45। 45 भी 15 से विभाज्य हो जाएगा। कितना बार में? तो 3 बार में। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा था कि 15 से विभाज्य दो संख्याएं लें। तो 30 और 75 ले लेना है, या कोई भी लेंगे 15 से जो विभाज्य है, 30 45 या 15 30, कुछ भी ले लेना है आपको। हम 30 75 लिए हैं। अब कह रहा है क्या इनके योग और अंतर भी 15 से विभाज्य होंगे। तो जोड़ करके देखना है। तो 30 और 75 होता है 105। तो 105 15 सतह 105, यानी 105 15 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, अब इसका घटाओ यानी अंतर। तो 75 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा? 45। तो 45 भी 15 से विभाज्य हो जाता है, यानी इसका उत्तर होगा हाँ। क्या होगा? हाँ। हाँ क्यों होगा? क्योंकि 15 से विभाज्य अगर दो संख्या है तो उसका योग और अंतर भी 15 से विभाज्य होगा, तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? हाँ। प्रश्न 9, निम्नांकित संख्याओं की जांच विभाज्यता के नियमों के अनुसार कर दिखाएं कि ये संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। तो प्रश्न 9 का ए, 5335। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखिए सबसे पहले 5 और देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी पहला अंक और तीसरा अंक एक एक अंक छोड़ करके जोड़ते हैं। तो 5 और 3 कितना होगा? जोड़ना है। 5 3 8। ठीक है, तो पहला अंक और तीसरा अंक यानी विषम स्थान वाला अंक, तो पहला और तीसरा एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है, ये समझ लेना है बस। तो पहला अंक और तीसरा अंक को जोड़ना है, तो 5 3 8। ठीक है, उसके बाद दूसरा और चौथा को अंक को जोड़ना है। ठीक है, देखिए जोड़ का चिन्ह हम दे रहे हैं। तो 3 और 5 कितना हो रहा है? 8। 3 और 5 8 हो रहा है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। ठीक है, देखिए दूसरा और चौथा एक एक अंक छोड़ करके दूसरा अंक और चौथा अंक जोड़ना है 8, और पहला अंक और तीसरा अंक जोड़ना है, तो ये भी 8 आया। अब घटाना है, तो 8 में से 8 गया 0। तो अगर 0 आ जाए तो 11 से विभाज्य होगा। अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो हम इसका उत्तर हाँ देंगे, यानी 5335 क्या है? 11 से विभाज्य है। तो पहला का उत्तर हाँ होगा। बी में है 701, 69 फिर 803। तो इसको चेक करना है। अब देखिए पहला अंक, तीसरा अंक, फिर पांचवा, फिर सातवां जोड़ना है। देखिए पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। ठीक है,
एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। तो कितना होगा देखिए, 7 1 8, 9 8 17, यानी 17 आया। ठीक है, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है, ये याद रखना है 11 से विभाज्यता का नियम में। तो 7 1 8, 8 9 17, 17 और 0 17, यानी 17 आया जोड़ करके। अब दूसरा अंक और चौथा अंक जोड़ना है, फिर चौथा और छठा, फिर छठा और आठवां। तो देखिए, पहला अंक, ये दूसरा अंक, चौथा अंक, एक एक अंक छोड़ के जो बच गया उसको जोड़ देना है। दूसरा, चौथा, फिर छठा अंक, फिर आठवां अंक। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 3 11, 11 6 17, 17 आ रहा है। देखिए 17 आ रहा है ऊपर भी। ठीक है, अब घटा करके देखेंगे, 17 में 17 गया, 0, तो 0 आ गया है, यानी 11 से कट जाएगा। तो हाँ, इसका उत्तर देंगे, इसका भी उत्तर हाँ देंगे। तो ये जो संख्या है 7,01,69,803, ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, उसके बाद दूसरा, चौथा, छठा, आठवां अंक। और अगर फिर दोनों को घटाना है, घटाओ में 0 आ जाए या 11 आ जाए तो क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा पूरा संख्या। अब सी देख लेते हैं। तो सी में है 1,90,83,625। तो इसमें भी देखिए एक एक अंक छोड़ करके जोड़ेंगे। तो पहला अंक, तीसरा अंक, पांचवा अंक, सातवां अंक जोड़ेंगे। तो 1 0, फिर 3 है, तो 3 1 4, 4 2 6 आया। देखिए 2 3 2 5, 0 और 1, क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद दूसरा, चौथा, छठा और आठवां अंक जोड़ देना है। तो देखिए दूसरा, चौथा, छठा और आठवां, तो 9 8 17, 17 6 23, 23 5 28। फिर से जोड़ते हैं, 9 8 17, 17 6 23, 23 5 28, 28 आया ऊपर में देखिए, और नीचे में कितना आया, 6। तो पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां अंक जोड़ने पे 6 आया। दूसरा, चौथा, छठा और आठवां अंक जोड़ने पे 28 आया। अब घटाएंगे, 28 में से 6, तो 8 में से 6 गया 2, कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। देखिए घटाने पे, तो घटाने पे या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला कोई अंक आ जाए, जैसे 11 22 33 44, तो ये पूरा संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो इसका उत्तर भी हाँ देंगे, यानी तीनों संख्या जो है 11 से कट जाएगा।